यहाँ तहजीब बिकती है, यहाँ फरमान बिकते हैं, जरा तुम दाम तो बोलो, यहाँ ईमान बिकते हैं। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूँ राजीव चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं सूचना इंडिया, इंडिया की आवाज। भ्रष्टाचार की नींव तो उसी दिन से रख जाती है जब माँ बच्चे से कहती है कि बेटा जल्दी से ये काम खत्म कर लो तो तुझे बड़ी वाली चॉकलेट मिलेगी। अनजाने में रोपा गया लालच का यह बीज कि आगे चलकर एक विशाल वृक्ष का रूप धारण कर लेता है। भ्रष्टाचार में डूबा हुआ ऐसा ही एक मामला महाराजगंज जनपद से अभी आ रहा है। देखें एक ताजा रिपोर्ट। महाराजगंज जिले में कृषि यंत्रों पर मिलने वाली सब्सिडी में बड़ा घोटाला हुआ। कृषि विभाग से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों ने लगभग 19 फर्मों का फर्जी बिल वाउचर लगा के गलत तरीके से लगभग 1.5 करोड़ के करीब भुगतान करा लिया। सरकार ने जो योजना किसानों के लिए बनाई थी उसको सरकार के नुमाइंदे धरातल पर आने से पहले ही डकार गए। जब घोटालों की जांच शुरू हुई है तो लगभग 19 फर्मों पर लगा बिल वाउचर फर्जी पाया गया। इन बिल वाउचरों पर छपे जीएसटी नंबर गलत हैं। सरकार के राजस्व को चपत लगाने में अधिकारी तनिक भी कोर कसर नहीं छोड़े हैं। वहीं शिकायत मिलने के बाद जिलाधिकारी ने 2 सदस्यीय जांच टीम बैठा दी है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की बात भी कही है। करीब 2 वर्ष पहले खेत की सिंचाई के लिए दिनेश कुमार नाम के किसान ने पंपिंग सेट लिया था, जिसकी सब्सिडी के लिए कृषि विभाग के चक्कर काटते रहे, लेकिन घूस न देने के कारण किसान को कृषि यंत्रों पर मिलने वाली सब्सिडी नहीं दी गई। कृषि विभाग में शिकायत की और जांच शुरू हुआ तो यूपी एग्रीकल्चर पोर्टल पर तमाम फर्जी बिल वाउचरों पर फर्जी भुगतान पाया गया। एक बिल पर 2 तरह की सब्सिडी दी गई है। बिल पर छपे जीएसटी नंबर भी फर्जी पाए गए हैं। कृषि उपनिदेशक कार्यालय के अधिकारी और कर्मचारी किसानों को मिलने वाली सब्सिडी का बंदर बांट करते रहे हैं। सर, मैं 2 साल पहले इंजन लिया था, उसकी सब्सिडी के लिए अप्लाई किया था। मैं 2 साल तक चक्कर लगाता रहा, मुझे नहीं मिला। पैसे की डिमांड किया गया, नहीं मिला। उसके बाद मैंने जब जांच कराया, मतलब यूपी एग्रीकल्चर पोर्टल पे, तो बहुत सारे बिल फर्जी मिले हैं, जिसमें एक ही बिल 2,20,000 की बिल है, 2 तरह की सब्सिडी गई है। फर्जी जीएसटी बिल लगाया गया है, जिसका मतलब सबूत है हमारे पास, आप पोर्टल पे खुद जांच कर सकते हैं। ये टोटल फर्जी बिल है और इस पर सब्सिडी करके बंदर बांट किया गया है। इसके बाद सर एक है जो 0.002 हेक्टेयर ज़मीन है, इस पर कोई सब्सिडी नहीं मिलनी चाहिए, इस पर सब्सिडी दी गई है। इस तरह से घोटाला पूरा सर 1 करोड़ 39 लाख के आसपास हुआ है। मैं चाहता हूँ निष्पक्ष जांच हो और जो भी दोषी हो उसको मतलब सख्त सजा मिले। शिकायतकर्ता बड़ी हसरत के साथ पंपिंग सेट खरीदकर सब्सिडी के लिए फॉर्म भरकर कृषि कार्यालय पहुंचे। इस हसरत के साथ कि कृषि उपकरणों पर मिलने वाली सब्सिडी का लाभ ले सकेंगे, लेकिन इनको क्या पता था कि बिना रिश्वत के यहाँ कुछ भी नहीं होता। 2 वर्षों तक ये चक्कर काटते रहे, लेकिन इनको इनका हक नहीं मिला तो इन्होंने शिकायत की। शिकायत पर जब जांच बैठी तो शुरुआती जांच में ही चौंकाने वाले खुलासे होने लगे। सिर्फ दिनेश ही क्या, किसी किसान को लाभ नहीं दिया गया। सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी परत दर परत सामने आने लगी है। वही किसान बाबूराम का कहना है कि सरकार जो सब्सिडी हमारे लिए भेज रही है वो तो उनके अधिकारी और कर्मचारी ही खा जा रहे हैं, किसानों की सुधि लेने वाला कोई नहीं है। ये जो है सरकार का जो है योजना तो बहुत है, लेकिन हम लोगों के पास जो है मिल ही नहीं रहा है। हम लोग तक आ ही नहीं रहा है। सब कर्मचारी जो है ले रहे हैं, अरे कोई पूछने वाला है किसान को। किसान के लिए खाद बीजा तो हम लोग सब जो है कि दुकान से प्राइवेट खरीद कर डालते हैं। सरकार से कोई लाभ नहीं मिलता है, कभी न मिला है न मिलेगा। हमको लगता है कोई पूछता ही नहीं है कि खाद बीजा सब्सिडी वाला चाहिए कि नहीं चाहिए। कोई आज तक नहीं पूछा हम लोगों से। दुकान से प्राइवेट पर जाते हैं, वहीं से महंगा ले आकर वही खेती बाड़ी करते हैं हम लोग। कृषि विभाग को लेकर शिकायत जब डीएम के पास गई तो पता चला कि कृषि उपकरणों में बहुत बड़ा घोटाला किया गया है। इसमें बहुत बड़ी धांधली की गई है। वहीं कृषि यंत्र नहीं खरीदे गए हैं तो कहीं फर्जी जीएसटी बिल लगाए गए हैं, जिसके बाद इस प्रकरण को गंभीरता से लेकर डीएम ने सीडीओ समीर सहित 2 सदस्यों की टीम बनाकर जांच शुरू की। जिलाधिकारी डॉक्टर उज्जवल कुमार ने बताया कि जो भी जांच में दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कृषि विभाग को लेकर एक शिकायत आई थी कि कृषि उपकरणों की खरीद में बहुत घोटाला किया गया है और इसमें बहुत बड़ी धांधली की गई है। कहीं जीएसटी पे नहीं किया गया है, कहीं पे इक्विपमेंट नहीं खरीदे गए हैं। उसका विस्तृत एक समस्या आई थी हमारे पास।
तो हमने 2 सदस्य कमेटी इसमें बनाई है, सीडीओ साहब और सीनियर टीओ हमारे इसमें सदस्य हैं और दोनों लोग इसकी गहनता से जांच कर रहे हैं। जो भी अगर दोषी पाया जाता है कोई भी, उसके खिलाफ शासन को पत्र लिखा जाएगा, उसके खिलाफ जो भी नियम संगत कार्रवाई है वो कराई जाएगी। लेकिन उसमें पिछले 2-3 सालों का उन्होंने विवरण दिया है, खास करके पिछले 1 साल का उन्होंने इसमें पूरा विवरण दिया है कि जो कृषि उपकरण खरीदे गए थे उसमें जो बेनिफिशियरी हैं उनके पास फ़ायदा नहीं पहुंच पाया। क्या लगता है सर, किसानों के साथ ये गलत काम किया गया है? किसानों की सब्सिडी के ऊपर इस तरह का किया गया है, तो अगर इस तरह की जाँच आएगी, किसानों की बात सामने आएगी तो उस पर सबसे सख्त कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल, इसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। मुख्य विकास अधिकारी और सीनियर सीटीओ की जांच में कुल 19 फर्म से 1 करोड़ 48 लाख के कृषि यंत्र खरीदे गए। इस खरीद में एक ही बिल पर कई यंत्र और गलत जीएसटी नंबर की बात अब तक सामने आ चुकी है। देखना दिलचस्प हो गया है कि आगे की क्या कार्रवाई होती है और किसानों के साथ धोखा देने वाले के ऊपर किस तरह की कार्रवाई की। जीएसटी नंबर है, यहाँ पे जीएसटी नंबर 15 अंक का होना चाहिए, ये नीचे 16 अंक का है, ठीक है। और ये जीएसटी नंबर नेट पे आप चेक करेंगे तो ये फर्जी मिलेगा। इसमें 2 सही है और सब फर्जी है, नंबर 1। दूसरा सर, 0.002 हेक्टेयर ज़मीन पे कोई सब्सिडी नहीं मिलनी चाहिए, इस पे भी सब्सिडी दी गई है। तीसरा नंबर सर, बिल 2,20,000 की है, इस पे सब्सिडी आई है 98,214 रुपये। यही बिल 2,20,000 की ही सब्सिडी आई है 78,000 रुपये। ये 5 एकड़ से कम है, इस पे सब्सिडी नहीं आनी चाहिए। 16,000 इसमें कम सब्सिडी गया है, 66,000 गया है। इन्हें देख करके तो सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। वो याद आता है कि रहीमन चुप है बैठिए, देख दिनन को फेर, जब नीके दिन आई हैं बनत न लगी है पेड़। तो क्या नीके दिन लाने के लिए प्रयत्न हमारा नहीं होना चाहिए? प्रयत्न हमारा भी होना चाहिए। और अगर इस प्रयत्न से हम विफल रहे तो इतिहास हमें कभी माफ नहीं करेगा। वैसे भी इतिहास कभी गलती पे गलती करते जाने वाले को माफ नहीं करता। ये प्रतिफल प्रतिक्षण हमें याद रखना होगा।